गुप्त आप देख रहे हैं ICAN न्यूज़। आज हमारे साथ बैठे हुए स्टूडियो में संजीव कुमार मिश्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और नगर पालिका परिषद पडरौना के एक उभरते वरिष्ठ लीडर भी है, नेता भी है। आज हम ICAN न्यूज़ से सीधा बात करेंगे। संजीव कुमार मिश्रा जी, आपको ICAN न्यूज़ में स्वागत है। मैं सबसे पहले ICAN न्यूज़ परिवार के जो संपादक हैं ICAN न्यूज़ के गौरीशंकर गुप्ता जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सरल और कठिन भी कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी में से आपका जुड़ाव कब से है? मैं बाल्यावस्था से भारतीय जनता पार्टी से हमारा जुड़ाव, वैचारिक जुड़ाव रहा है। हमारे पूर्वजों का भी जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से रहा है। मैं सन 1990 से संघ के संपर्क में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कहते हैं, और तब से मैं बाल स्वयंसेवक हूँ और संघ से जुड़ते संघ के मार्गदर्शन में मैं काम करता रहा। तदुपरांत हिंदू जागरण मंच का मैं जिले का संगठन महामंत्री रहा, हिंदू महासभा में काम किया जिला संगठन महामंत्री के रूप में। उसके बाद तदुपरांत पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा सृजित हिंदू युवा वाहिनी जनपद कुशीनगर का जिले का महामंत्री मैं रहा, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तदुपरांत 2009 में भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रत्यक्ष रूप में आया और भारतीय जनता पार्टी में 2009 में मैं मुझे किसान मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिले का महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मनोनीत किया, जिस पर मैं सकुशल कार्य करते हुए तदुपरांत उसके बाद मैं युवा मोर्चा का गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय संयोजक रहा, जो माननीय मोदी जी द्वारा कमल प्रकोष्ठ सृजित किया गया था और हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भावना सिंह जी थी। तदुपरांत उसके बीच में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा हूं, जिस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय सूर्य प्रताप शाही जी हुआ करते थे और युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय हरीश द्विवेदी जी हुआ करते थे। इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में मैं फर्स्ट से लेकर अर्थ तक काम किया हूँ। मिश्र जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? क्योंकि इस मैदान में जो है बहुत से पैसे वाले धुरंधर जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनका क्या होगा? मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी का मोटो है वर्तमान में सबका साथ सबका विकास। यह जरूरी है कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हम तभी सबका साथ और सबका विकास तभी कर पाएंगे जब हम अपनों का भी विकास करेंगे। मैं कैडर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक हूं और अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा संघ के अनुषंगिक संगठनों द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो भी जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं उसको मैं संकल्प के साथ, बड़ी प्रवीणता के साथ और दक्षता के साथ उस जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया है और सदैव पार्टी मैन के रूप में, पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव तत्पर रहा हूं। इससे मुझे विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मुझे प्रत्याशी बनाएगी और कहीं भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। कहीं से अगर कोई भ्रम की स्थिति है कि कहीं कोई आयातित व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का आकर के नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी यहाँ होने में सक्षम हो जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे गर्व की अनुभूति है कि इस समय जो क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय सच्चिदानंद राय जी का मनोनयन हुआ है, जो यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में साबित होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामना उनको है। वो उनका बेस मैं बताऊं कि वो जो है आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका सबसे पहले जो है मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा ये है कि अब तक नगर पालिका का विकास हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से किया है। मेरा मुद्दा ये है कि मुझे अगर जिम्मेदारी मिलती है, नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जाता हूं, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी के सपनों को, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सपनों को साकार करते हुए जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं जिस पात्रता के अंतर्गत लोगों के लिए आएंगे, डोर टू
डोर टू डोर कैंपेन करके, घर जा करके चौपाल लगा के उन योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना, और नगर की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वह जल निकासी की समस्या हो, या अच्छी टूटी सड़कों की समस्या हो, या नाली बदबजाती नालियों की समस्या हो, या सांस्कृतिक विरासत की आवश्यकता की समस्या हो, या युवाओं के विकास की समस्या हो, या नगर पालिका परिषद पडरौना में कोई एक पार्क न होने की समस्या हो, या मेधावी ब्रिलियंट युवाओं के प्रतिभाओं का सम्मान करने की बात हो, हर दृष्टि से एक राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी ध्वजवाहक के रूप में और एक सफल नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए नगर पालिका परिक्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक एक घर, एक एक व्यक्ति के आदेशों पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। और यह मेरा संकल्प है कि विगत 5 वर्षों में, तो मुझे नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद 5 वर्षों में मैं पडरौना नगर पालिका को पूर्वांचल की नगर पालिकाओं में एक आदर्श नगर पालिका बना करके भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सौंपूंगा। और पडरौना के नागरिकों के लिए आप जो है स्पेशल क्या जो है संदेश देना चाहते हैं? मैं पडरौना के नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से ये कहना चाहूँगा कि ये संजीव माताओं के लिए और पिता तुल्य बुजुर्गों के लिए यह संदेश है कि यह संजीव 30 साल से अपनी जवानी आपके बीच देता आया है। बहनों के लिए यह संदेश है कि यह संजीव मिश्रा जब आपकी जमीर को किसी ने ललकारा है, किसी आताताई ने हमारे धार्मिक स्थलों को ललकारा है और धार्मिक स्थलों को, माँ बहनों के सम्मान को छेड़ने का कार्य किया है, तब यह संजीव मिश्रा आपका भाई बनके, आपका बेटा बनके, रक्षार्थ नगर सेवक बनके, नगर रक्षक बनके, जनपद सेवक बनके और हिंदू मान बिंदुओं पर हमने अपनी जवानी तपाया है। आपके बीच पहले भी मैं कसौटी पर अपने आप को कसता आया हूं। नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी आपको नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपको अपना बेटा मिलेगा, बहनों को अपना भाई मिलेगा, युवा साथियों को अपना एक बड़ा भाई मिलेगा, हमारे अग्रजों को एक छोटा भाई के रूप में, यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं मिलूंगा और आप लोगों का सुझाव लेकर के नगर पालिका के समस्त समस्याओं का निस्तारण करूंगा। आज हमारे साथ जो है युवा प्रत्याशी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर कहें और हिंदी में नेता कहते हैं, और हमारे साथ संजीव मिश्रा जुड़े रहे और हमसे बातचीत की, ICAI न्यूज़ से बातचीत के दौरान लोगों को, यानी पडरौना नगर पालिका परिषद पडरौना के लोगों को एक अच्छा संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर से अगर भारतीय जनता पार्टी जो है टिकट देती है तो निश्चित तौर से ये कुछ अलग पडरौना को अलग जगाएंगे। और ICAI न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।